everyone and welcome to Wings Quran। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जुमोल and welcome to my lecture series। So हर दिन 5 बजे हम लोग करते हैं 20 MCQs related to specific topics। ठीक है, कल हमने इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स किया था, पार्ट 1, पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस फ्यू MCQs ऑन द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार हैज बीन इन न्यूज, वो न्यूज में रहा है। देयरफॉर इंडियन नेशनल आर्मी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंडमान एंड निकोबार के जो है आइलैंड्स के नाम को रीनेम किया गया है। इनिशियली उसको सुभाष चंद्र बोस स्वराज द्वीप और शहीद में रीनेम किया गया था, और हाल ही में जो है आपके 21 अननेम्ड आइलैंड्स को भी रीनेम किया गया है। तो इसीलिए आपका इंडियन नेशनल आर्मी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे आपके इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय डाडोबा पडुरंग इन 1844। सो अगर हम बात करें डाडोबा पडुरंग मतलब 1884 में उन्होंने क्या फॉर्मेशन किया था, तो ये आपका एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था जो बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड था और इन्होंने फॉर्म किया था परमहंसा मंडली। तो अगर आपको पूछा जाए अबाउट द डाडोबा पडुरंग, सो आपको याद रखना है दैट इज योर परमहंसा मंडली। और ये बेसिकली डील करते थे मोनोथिज्म के साथ और कास्ट रिजिडिटी को हटाने के बारे में बात करते थे। ठीक है, सो याद रखिएगा फर्स्ट का आंसर इज परमहंसा मंडली। ठीक है, all right, next up question number 2nd. Okay, so next is who was the principal of the Sanskrit college and advocate for the widow remarriage? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद। तो विडो रीमैरिज यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आपके पास हिंट दिया गया है। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ दी संस्कृत कॉलेज नहीं भी पता है तो आपको विडो रीमैरिज का तो पता ही होगा। तो इट इज रिलेटेड टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर्फ वैसे नहीं है कि सिर्फ बोलते थे, इन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विडो से करवाई थी और 35 विडोज को रीमैरी भी करवाया था। ठीक है, सो इसलिए याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर was the principal of the Sanskrit college। और जो ये विद्यासागर है ना, द टाइटल ऑफ विद्यासागर भी इनको संस्कृत कॉलेज ने ही दिया था। तो द स्टूडेंट्स ऑफ द संस्कृत कॉलेज उन्होंने ही इनको टाइटल दिया था विद्यासागर का। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। Third question is who played a major role in the अलीगढ़ movement, right? तो अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन थे? मोहम्मद कासिम नौतवी, राधाकांत देव, सर सैयद अहमद खान या दयानंद। तो अलीगढ़ मूवमेंट आप कंफ्यूज हो सकते हो ए और सी के बीच में, तो याद रखिएगा इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। ये रिलेटेड है विद द अलीगढ़ मूवमेंट और इन्होंने ही जो है आपका ओरिएंटल कॉलेज खोला था और फिर दैट ओरिएंटल कॉलेज इज प्रेजेंट डे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान को ना नाइटहुड का भी टाइटल मिला नाइटहुड का टाइटल मिला था इनको 1888 में, याद रखिए। ठीक है, सो दैट इज सर सैयद अहमद खान। ऑल राइट, सो नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, विच मूवमेंट वाज एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी अमंग द लोअर कास्ट इन केरला। ठीक है, अब देखो जस्टिस मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, या आपका महासंघ है, या व्हाइट कॉम सत्याग्रह है, सारे के सारे आर रिलेटेड टू लोअर कास्ट मूवमेंट्स। बट आपको प्राइमरीली पूछा जा रहा है केरला में, तो आपको याद रखना है कि ट्रैवनकोर वाली रीजन विच इज केरला, वहां पर बाइकॉम सत्याग्रह वाज द वन जो प्रमोट कर रहा था सोशल इक्वालिटी। कब की बात है ये? 1924 की बात है। इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के अगर इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर हम बात करें तो के सपा थे, फिर आपके दिस के केलियप्पन, राइट। सो ये सब के सब क्या थे? इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ऑफ दी वाइकॉम सत्याग्रह। तब हुआ 1924 में हुआ और इसका इंपॉर्टेंट
याद रखिएगा कि ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था और 1925 के अराउंड ना इस महात्मा गांधी जी ने ज्वाइन किया था और महात्मा गांधी जी ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था, ठीक है। और एक और चीज जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मूवमेंट, वो ये है कि 2024 में ना इसको 100 इयर्स पूरे हुए, ठीक है। अब देखो इन 2017 ना एक क्वेश्चन आया था कि इन 2017 विच सत्याग्रह हैज कंप्लीटेड 100 इयर्स, ठीक है। सो विच सत्याग्रह कंप्लीटेड 100 इयर्स, ये क्वेश्चन था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर बात होगी तो वाईकॉम सत्याग्रह का भी याद रखना है आपको कि वो अभी 100 इयर्स जो है वो पूरे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑलराइट, ठीक है। सो वाईकॉम सत्याग्रह 100 इयर्स in 2024. All right. So before I move on, guys, this is something I want to tell you that I'm sure आपको अभी तक पता होगा that Wings Ek Udan has won the Big Impact Award for 2025 of being the most impactful in Jammu and Kashmir. और इसीलिए हमने कल से 60% ऑफ जो है कूपन कोड क्रिएट किया है अवार्ड, जिसमें आप हमारा कोई भी कोर्स लेंगे यू विल गेट अ 60% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ आवर कोर्सेज। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी कोर्स लेना फॉर JKPSI, फॉर नैब तहसीलदार, फॉर एनी अदर कोई टेस्ट सीरीज, किसी भी चीज के लिए, सो आप ये कूपन कोड अवार्ड लगा सकते हैं एंड यू कैन गेट अ 60% ऑफ, ठीक है। So this is what I wanted to tell you. Or this coupon code was active yesterday also and today is the last day. ठीक है? Next. Next is who was the founder of the Hindu reformist movement, which is the Arya Samaj. ठीक है, तो आपने बताना है स्वामी विवेकानंद है, ईश्वर दयानंद है या फिर केशव चंद्र सेन है। तो दिस आर्य समाज जो है 75 में स्टार्ट हुआ इन बॉम्बे और फिर लेटर ऑन जाके ये दो बाइफरकेट भी हो गया था दो विंग्स में, जो हमने कवर किया है हमारे पेड बैचेस में और ऑफलाइन क्लासेस में, एंड आई एम श्योर आप में से भी काफी ने पढ़ा होगा। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, दैट इज दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जो है इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, और आर्य समाज किस स्लोगन को प्रमोट करता था, इट वाज गो बैक वेदास, ठीक है, इसको फाइन। नेक्स्ट अप, सिक्स्थ, who was the founder of the Matua Mahasangh, a religious reformist movement in Bengal? Is it गुरु घासीदास, ये एक टाइगर रिजर्व भी है गुरु घासी, ठीक है, हरिचंद ठाकुर, राजा राम मोहन रॉय या फिर केशव चंद्र सेन। तो दिस वाज बेसिकली इसके फाउंडर थे आपके हरिचंद ठाकुर। सो याद रखिएगा हरिचंद ठाकुर इज द वन जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लाइक हमने पीछे भी जब हमने पढ़ा है, हमारा पहला ही क्वेश्चन था, ये भी एक नहीं वाईकॉम सत्याग्रह में हमने पढ़ा कि ऑप्शंस में कि दिस वाज आल्सो अ लोअर कास्ट, ठीक है, उनके अपग्रेडेशन के लिए था। नेक्स्ट, सेवेंथ, हु प्लेड a significant role in the education of women in Bengal and supported the widow remarriage? स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राधाकांत देव? तो अभी हमने जैसे किया, इट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8, what was the ideology of the young Bengal movement led by Henry Louis Vivian Derozio? Return to Vedas, advocacy of Western education and rational thought, social reforms through religious revival, support for the caste system. देखो हेनरी विवियन डेरोजियो बहुत यंग थे और हिंदू कॉलेज बंगाल में कैलकाटा में पढ़ाते थे एज अ प्रोफेसर, और इनकी ये 1820 से लेकर 1830 तक ही 1820s 30s के अराउंड ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये मूवमेंट बेसिकली रैशनल थॉट को प्रमोट करता था और प्रमोट करता था द राइट टू क्वेश्चन दी अथॉरिटीज। राइट टू क्वेश्चन दी अथॉरिटीज का मतलब हो गया कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो आपके पास राइट है टू क्वेश्चन पीपल। आप रैशनल थिंकिंग पे बात करिए, आप रीजनिंग के ऊपर बात करिए। और हेनरी विवियन डेरोजियो वाज बेसिकली he was initially working with the East India Company और फिर later on he became professor of the Hindu College।
और इनकी बहुत यंग 21-22 साल में इनकी कॉलेरा की वजह से डेथ भी हो गई थी। लेकिन ये इतना बेहतरीन लिखते थे कि इसीलिए इनको माना जाता है एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो याद रखिएगा ये एसएससी का PYQ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज हेनरी विवियन डेरोजियो, और इनके फॉलोअर्स को हम डेरोजियंस कहते थे। इसी के ही साथ एक और चीज याद रखना कि इन्होंने इनके द्वारा एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश होता था। ये खुद एक एंग्लो इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश होता था जिसका नाम था ईस्ट इंडियन। ठीक है, याद रखना। सो ये प्रमोट करते थे एडवोकेसी ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड रैशनल थॉट को। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी व्हिच एम्ड एट ट्रेनिंग नेशनल मिशनरीज फॉर इंडिया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो बेसिकली क्या प्रमोट करते थे कि हमको जो है इंडियंस को इंडिया के लिए काम करना है। गोपाल कृष्ण गोखले, केशव चंद्र सेन, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इज बाय गोपाल कृष्ण गोखले, हु इज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, एंड दिस इज योर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और अगर बात करें कि ये ऑपरेशनलाइज कहां से होगा तो पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल राइट, 10th क्वेश्चन। ओके, 10th से पहले गाइस आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चे केएस का प्रिलिमिनरीज दे रहे होंगे। 23rd को पेपर है और अभी कट ऑफ भी आया है, शोएब सर ने वीडियो भी बनाया है। और साथ में एक और आपका एडमिट कार्ड्स जो है वो 15 से आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप में से कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहता है, हमने अभी रिसेंटली ही संडे को कंडक्ट करवाया है JKAS का मॉक टेस्ट 1.0 एंड दिस इज 2.0 जो 16 फरवरी को हो रहा है। पेपर नंबर 1 होगा विच इज द GS एग्जाम जो होगा 10 से लेके 12 बजे की विच इज द GS फुल लेंथ। और आपका पेपर 2 विच इज द क्वालिफाइंग पेपर विच इज CSAT, वो होगा 2 से लेके 4 के बीच में। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और ये हमारा जम्मू एज वेल एज श्रीनगर दोनों सेंटर्स में ही ये टेस्ट होगा, तो आप को भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। What was the primary objective of the Indian National Army under Subhash Chandra Bose? To support the Japanese military campaign to mount a nationalist revolt against the British rule, to create a separate nation for the Hindus, or to establish democratic rule in India. तो इंडियन नेशनल आर्मी जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी मोहन सिंह के द्वारा, और फिर 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और INA का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जापानीज के पास जो प्रिजनर्स ऑफ द वॉर थे उनको इकट्ठा करके एक आर्मी बनाकर द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू माउंट अ नेशनलिस्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसीलिए जब 1945 में जब जापान आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, उसके बाद आपके जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी ने भी सरेंडर कर दिया। और फिर उसके बाद जो INA ट्रायल्स चले थे वो ब्रिटिशर्स ने यही कहा था कि आपने ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पिरेसी की है और उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई। ठीक है, सो याद रखिएगा द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू माउंट अ नेशनलिस्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, next up, which regiment was formed under the leadership of Subhash Chandra Bose in the second INA? Second INA कहने का मतलब ये हो गया क्योंकि INA 1942 में बनाने वाले मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो 1943 सिंगापुर में जाके इसको रिवाइवल किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कौन सी रेजिमेंट बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, सो दैट इज द रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, लक्ष्मी सहगल वाज द वन जो इसकी कमांडर इन चीफ। ठीक है, आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन भी। ठीक है, सो याद रखिए। नेक्स्ट अप, with what was the primary reason for the failure of the Indian National Army military campaign in 1944? Lack of support from local civilians, defeat of Japan and Germany in the World War II, या insufficient leadership, या फिर defection in INA soldiers.
तो प्राइमरी रीजन जो आईएनए के फेलियर का था वो तो डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन क्योंकि 1944 की बात हो रही है तो इट इज बेसिकली इनको लोकल सिविलियंस का भी इतना सपोर्ट नहीं था, बट प्राइमरी रीजन की बात होगी तो वो आपका जापान जर्मनी जो है इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। ठीक है, और जो आपके सुभाष चंद्र बोस है ना, उनको एक नाम से भी बुलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को एक टाइटल दिया था प्रिंस अमंग पैट्रियट। तो सुभाष चंद्र बोस वाज कॉल्ड प्रिंस अमंग पैट्रियट। ठीक है, और ये टाइटल किसने दिया था इनको? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को टाइटल दिया था फादर ऑफ द। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द आईएनए ट्रायल्स? तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। दिस इज यूपीएससी प्रिलिमिनरीज क्वेश्चन और केएस में पूछ सकते हैं और एसआई में तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, शाह नवाज खान, प्रेम सहगल या गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, दीज वर द थ्री। और अगर आप देखोगे तो तीनों अलग अलग मजहब के हैं। ठीक है, तो मेन आउटकम क्या हुआ था आईएनए ट्रायल्स का? तो इनको तो सजाए मौत सेंटेंस दिया गया था, लेकिन लोगों का इतना प्रेशर आ गया था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि दे हैड टू बी रिलीज। ठीक है, तो याद रखिएगा, दे वर रिलीज्ड आफ्टर पब्लिक प्रेशर। दिस इज द मेन आउटकम ऑफ द आईएनए ट्रायल्स। ठीक है, इनको रिलीज करना ही पड़ा। रेड फोर्ट में इनके ओपन ट्रायल्स रखे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप 14। व्हाट वाज द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ऑफ 1946 प्राइमरली मोटिवेटेड बाय व्हाट? तो आईएनए जो आपका रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटनी है 1946 में हुआ था, और ये बेसिकली हुआ था आफ्टर द डिसकंटेंट विद द ब्रिटिश नेवी पॉलिसीज एंड कंडीशंस। इनको जिस तरीके से रखा गया था बॉम्बे में जो है ये स्टार्ट हुआ था म्यूटनी। आपके ये इस शिप वाज तलवार, राइट, और वहीं पर ही जो है ये म्यूटनी बिगिन होता है, क्योंकि बहुत ही टेरेबल कंडीशंस में इसको रखा गया था एंड विच लेड टू द म्यूटनी। ठीक है, नेक्स्ट अप who was the leader of the रानी झांसी रेजिमेंट, जो पीछे हमने देखा था ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा थी, राइट। सो इसकी कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट इज सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय या कस्तूरबा गांधी। तो याद रखिएगा रानी झांसी रेजिमेंट दैट वाज अंडर लक्ष्मी स्वामीनाथन या फिर लक्ष्मी सहगल। ठीक है, याद रखिए। Next up, 16. What was possible for leading the what was responsible for leading the Indian Independence League in Japan? सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, मोहन सिंह या ज्ञानी प्रीतम सिंह जी। तो याद रखिएगा दो जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में थी उसको फॉर्म करने वाले या उसके रिस्पॉन्सिबल थे आपके राज बिहारी बोस, and this used to work with Indian National Army until and unless सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है। एंड राज बिहारी बोस को भी पल्मोनरी प्रॉब्लम थी, सो उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो फिर फाइनली पूरी भागदौड़ जो है राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के मजबूत कंधों पे दे दी। एंड देन इन 1944 या 45 आई एम नॉट वेरी श्योर, राज बिहारी बोस की डेथ भी हुई। ठीक है, सो याद रखिएगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इज राज बिहारी बोस इन जापान। ठीक है, इन्होंने टोक्यो क्लब भी बनाया था। चलो, द फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी अडॉप्टेड अंडर बोस, राइट, उसमें क्या सिंबल था? लायन था, स्प्रिंगिंग टाइगर था, पीकॉक था या फैल्कन था? तो अगर आप देखेंगे मैप, सॉरी फ्लैग, तो उसमें स्प्रिंगिंग टाइगर इज देयर, और यही था क्या कहते हैं जो फीचर करता था एज अ सिंबल इन आईएनए फ्लैग। ठीक है, तो याद रखना, राइट। और द ओनली रूलर ऑफ इंडिया जो हु हैड अ टाइगर थ्रोन दैट वाज टीपू सुल्तान। ठीक है, तो वो भी ऐसे मुझे ख्याल आया टाइगर के ऊपर, तो वो भी याद रखिए। सो आईएनए का जो फ्लैग था उसमें क्या सिंबल था? स्प्रिंगिंग टाइगर। Which slogan became the rail, rallying cry या फिर war cry for the Indian National Army emphasizing unity and sacrifice, which is इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, क्विट इंडिया या सरफरोशी तमन्ना? तो याद रखिएगा इट इज जय हिंद, राइट।
तो चलो दिल्ली भी था और आपका जय हिंद भी था, सो इट इज जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट अप, व्हाट वाज ब्रिटिश चार्ज अगेंस्ट द आईएनए ऑफिसर्स ड्यूरिंग द ट्रायल्स, जैसे मैंने पीछे बात किया, अटेम्प्टिंग टू असैसिनेट ब्रिटिश ऑफिसर्स, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन, स्पाइंग फॉर द एक्सेस पावर्स या कोलैबोरेटिंग विद द सोवियत यूनियन। तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि आपने ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट जो है वो वॉर किया है, इसीलिए ये आपका क्राइम है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जीत गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, who was the leader of the Indian National Army that revived it during the Second World War? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोहन सिंह was the one जिन्होंने बात की थी, लेकिन रिवाइवल के बारे में पूछ रहे हैं, the answer becomes सुभाष चंद्र बोस, right? The prince among the patriots, famously known as नेताजी। ठीक है दोस्तों, सो ये थे हमारे आज के 20 एमसीक्यूज। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। अगर आपने एंजॉय किया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, ब्यूटीफुल कमेंट, आपके कमेंट से और ज्यादा मोटिवेट होता है। और कल की क्लास में हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आई विल अब नेक्स्ट में क्या सोच रही हूँ ना, कि जो भी टॉपिक लेकर आऊँ उसके पीवाईक्यूज लेकर आऊँ, कि किस तरीके से जो है वो पीवाईक्यू पूछे गए हैं। आप मुझे सजेस्ट करें कि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक मतलब थ्योरी करवाऊं और फिर उस थ्योरी के बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज करवाऊं, तो आप मेरे को थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आप किस तरीके से एमसीक्यू चाहते हो, वरना इस तरीके से तो एमसीक्यू चल ही रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट कि अवार्ड, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 60% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज, since we are celebrating the big impact award, we are celebrating the big impact award। ठीक है, so thank you guys, see you guys tomorrow।